सो है गैस, वेलकम बैक टू माई टू वीडियोस। तो इस वीडियो में दोस्तों डिस्कस करने वाले हैं यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट कंपनीज को और उनसे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट अपडेट्स हैं जिसकी बात करेंगे इस वीडियो में। तो चलिए दोस्तों वीडियो की शुरुआत करते हैं। सबसे पहली कंपनी को डिस्कस करते हैं। पहली कंपनी का नाम है टाटा टेक्नोलॉजीज लिमिटेड। बट इसको डिस्कस करने से पहले दोस्तों, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लो और सेबी रजिस्टर्ड टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लो, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में और पिन कमेंट में दिख जाएगा। किसी भी तरह का डाउट्स इंक्वायरीज अगर आपको रहती है तो वो डायरेक्टली आकर आप वहाँ पर क्लियर कर सकते हैं। साथ में दोस्तों एक डिस्क्लेमर भी है, जो भी कंपनी से रिलेटेड न्यूज़ एंड अपडेट्स हम लोग इस वीडियो में कवर करेंगे वो सारी न्यूज़ एंड अपडेट्स सिर्फ और सिर्फ एजुकेशन पर्पस के लिए, सीखने के लिए। तो इसको किसी भी तरह का इन्वेस्टमेंट एडवाइस मत समझना, आप खुद से रिसर्च और एनालिसिस भी कर सकते हैं। तो चलिए अब वीडियो की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं टाटा टेक्नोलॉजीज से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज़ एंड अपडेट्स के बारे में। सो दोस्तों, अगर हम टाटा टेक्नोलॉजीज़ की बात करें तो आज के दिन ये कंपनी आपको फोकस में देखने को मिल रही थी। फोकस में रहने का सबसे बड़ा रीज़न है मोतीलाल ओसवाल फाइनेंशियल सर्विसेज। 3 टेक कंपनी को लेकर उनकी कमेंट्री आज के दिन हमें देखने को मिला। इसमें एक टाटा टेक्नोलॉजीज थी, केपीआईटी टेक थी, उसके अलावा टाटा एलेक्सी थी। केपीआईटी को अगर हटा दें तो बाकी की टेक कंपनीज़ को लेकर उनकी कमेंट्री नेगेटिव थी। अब वो नेगेटिव कमेंट्री किस बेसिस पे है उसकी हम लोग बात करेंगे। बट जैसा कि मैंने आपको पहले ही बता रखा है कि कोई भी ब्रोकरेज हाउस किसी भी कंपनी को लेकर पॉजिटिव या नेगेटिव कमेंट्री करते हैं तो कभी भी उसको ब्लाइंडली फॉलो नहीं करना होता है। आप खुद से रिसर्च और एनालिसिस भी कर लो, वो जिस बेसिस पे बोल रहे हैं उसको भी अच्छी तरह रिसर्च कर लो, ताकि आपको चीज़ों को समझने में आसानी हो और काफ़ी सारी चीज़ें आपको अच्छी तरह से क्लियर हो सके। ठीक है, तो सबसे पहले टाटा टेक्नोलॉजीज़ की ही हम बात कर लेते हैं कि किस बेसिस पे उन्होंने नेगेटिव बातें कही है। तो देखो, बताया गया है डिपेंडेंसी। यहाँ पर मेंशन है कि टाटा टेक्नोलॉजी जो है वो काफ़ी ज़्यादा डिपेंडेंट है, या फिर बोल सकते हैं काफ़ी ज़्यादा रिलाई करती है मैकेनिकल इंजीनियरिंग में, और इस वजह से कंपनी के जो मार्जिन्स हैं वो इसके पीयर्स के कंपैरिजन में हमें कम देखने को मिलते हैं। और इनके जो पीयर्स हैं वो बेसिकली हाई वैल्यू सॉफ्टवेयर सर्विसेज में काम करती है और ये मैकेनिकल इंजीनियरिंग में काम करती है, या फिर बोल सकते हो उसमें ज़्यादा डिपेंडेंट है। इस वजह से इसको कम मार्जिन मिल रहा है बाकी इनके पीयर्स के कंपैरिजन में। बट इन्होंने एक और पॉइंट मेंशन किया है कि अभी हाल ही में BMW के साथ जो इनकी जॉइंट वेंचर हमें देखने को मिली है वो इस कंपनी के लिए एक गेम चेंजिंग मूव है, क्योंकि वो इस कंपनी के जो मार्जिन है उसमें भी इन्हेंस लाएगा ग्रेजुअली। उसके अलावा इनके जो रेवेन्यू है उसमें भी इम्प्रूवमेंट देने का काम करेगा, क्योंकि दोस्तों ये जो हमें जॉइंट वेंचर देखने को मिलती है इसमें कंपनी नेक्स्ट जनरेशन ऑटो सॉफ्टवेयर और उसके अलावा SDV यानी कि सॉफ्टवेयर डिफाइंड व्हीकल्स में काम करने वाली है। तो अल्टीमेटली ये कंपनी के लिए एक प्लस पॉइंट है। बाकी इसके अलावा जो कंपनी का पहले का मॉडल है बिजनेस का वो कंपनी के लिए उतनी अच्छी नहीं है अगर हम पीयर्स के हिसाब से देखें तो। अब ये सारी चीज़ें कौन कहा है भाई? तो ये सारी चीज़ें कहा है मोतीलाल ओसवाल फाइनेंशियल सर्विसेज ने। अब देखो दोस्तों, पिछले कुछ टाइम का रिकॉर्ड अगर देखोगे तो टाटा टेक्नोलॉजीज़ की परफॉर्मेंस आपको ख़राब दिखेगी। 52 वीक हाई से लगभग 40% के आसपास ये नीचे है। इसका करंट प्राइस टू अर्निंग मल्टीपल्स और केपीआईटी टेक्नोलॉजीज़ का प्राइस टू अर्निंग मल्टीपल्स हमें सेम देखने को मिलता है। इसका करंट पी आपको कितना दिख रहा है? 40 का। केपीआईटी टेक्नोलॉजी का भी पी कितना दिखेगा आपको? 40 का। बट जब हम बात करते हैं नंबर्स के बारे में, पिछले एक साल की ग्रोथ इसके रेवेन्यू में कैसे रहे हैं और प्रॉफिट में कैसे रहे हैं, तो देखो रेवेन्यू ग्रोथ 0% से, प्रॉफिट ग्रोथ सिर्फ 5% से। और वही केपीआईटी टेक्नोलॉजीज़ का देखोगे तो उनका प्रॉफिट और रेवेन्यू ग्रोथ दोनों डबल डिजिट में आपको देखने को मिलेगा। पिछले एक साल का या फिर पिछले 3 साल का भी देखोगे या 5 साल का भी देखोगे तो हर पैरामीटर पे ग्रोथ पे केपीआईटी टेक्नोलॉजी जो है वो टाटा टेक्नोलॉजी को बीट करती हुई दिखती है। तो वैल्यूएशन दोनों का सेम है। इसी चीज़ों के बेसिस पे उन्होंने टाटा टेक्नोलॉजीज़ को लेकर कमेंट्री नेगेटिव करी है और केपीआईटी टेक्नोलॉजी को लेकर कमेंट्री पॉजिटिव है। बट अल्टीमेटली मैंने आपको पहले ही बता रखा था कि जो कंपनी IPO के थ्रू मार्केट में लिस्ट होती है और लिस्टिंग गेन्स अगर आपको काफ़ी ज़्यादा ज़बरदस्त देखने को मिलता है तो क्लियर कट है कि वैल्यूएशन उस कंपनी को मार्केट ने महंगा दे रखा है। और उसके बाद जो कंपनी में अगला 6 और 1 साल रहेगा, 6 महीना और 1 साल, वो कंपनी के नंबर्स की बेसिस पे ही डिसाइड होता है। और जब से कंपनी का लिस्टिंग हुआ है तब से लेकर अब तक अगर कंपनी के ग्रोथ देखोगे रेवेन्यू का, तो किसी भी रिजल्ट में कंपनी ने डबल डिजिट का ग्रोथ अचीव नहीं किया है, सिवाय एक क्वार्टर के जो कंपनी का पहला था। वहाँ पर कंपनी ने 14% की ग्रोथ रिपोर्ट की। तो उसके बाद एवरी क्वार्टर कंपनी के जो ग्रोथ रेट हैं या तो हमें नेगेटिव में दिखे या फिर सिंगल डिजिट में दिखे, जो कि वैल्यूएशंस को जस्टिफाई करने के लिए इनफ नहीं थे, क्योंकि एक टाइम पे कंपनी 80 की पीई दिख रही थी जब लिस्टिंग हुआ था तब। तो इन्हीं सारी चीज़ों की वजह से पिछले कुछ टाइम का परफॉर्मेंस टाटा टेक्नोलॉजी का वीक रहा है बाकी टेक कंपनीज़ के कंपैरिजन में। तो इस चीज़ को समझो और इस पर आप अच्छी तरह से रिसर्च और एनालिसिस कर लेना। कोई रिकमेंडेशन नहीं है, सभी चीज़ें मैंने डेटा के बेसिस पे बताई है, तो आप खुद से रिसर्च और एनालिसिस कर सकते हैं। सो दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले बात कर लेते हैं एक सेबी रजिस्टर्ड टेलीग्राम चैनल के बारे में, जिसका रजिस्ट्रेशन नंबर आप यहाँ पर नोट डाउन कर सकते हैं।
पिछले कुछ टाइम में मार्केट में काफ़ी ज़्यादा आपको वॉलेटिलिटी देखने को मिली है और ऐसे टाइम पे अगर आप इस टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करते हैं तो ये आपके लिए काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल होगा। काफ़ी सारी कंपनी के चार्ट्स वगैरह आपको यहाँ पर अपडेटेड देखने को मिलते हैं एक प्रॉपर एनालिसिस के थ्रू। उसके अलावा काफ़ी सारी कंपनी के जो कॉल्स वगैरह हैं वो भी आपको यहाँ पर बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट देखने को मिलती है, उसका भी फ़ायदा आप उठा सकते हैं। तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, लिंक के थ्रू जाकर इस टेलीग्राम चैनल को आप ज्वाइन कर लो। तो चलिए दोस्तों बात करते हैं अब अगली कंपनी के बारे में जिसका नाम है हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड यानी कि HAL। अब दोस्तों HAL की बात करें तो आज के दिन HAL आपको एक न्यूज़ के वजह से फोकस में देखने को मिल रही थी। न्यूज़ देखा जाए तो ऑफिशियल नहीं था, एक रिपोर्ट के ज़रिए चीज़ें हमें सुनने को मिल रही थी। अब रिपोर्ट ये मेंशन कर रहा था भाई कि नेगोशिएशन हमें जल्द ही शुरू होती हुई देखने को मिलेगी जनरल इलेक्ट्रिक के साथ। किसका? HAL का, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स का। किसके लिए? तेजस MK2 जेट्स इंजन्स के लिए। अब देखो मैं थोड़ा आपको चीज़ों को अच्छी तरह से समझा देता हूँ। अभी के टाइम पे देखोगे तो तेजस MK2 जेट जो है उसके जो इंजन्स हैं उसको बनाने के लिए हमारे पास जो टेक्नोलॉजीज़ हैं वो 58% है। मतलब देखा जाए हम उतने टेक्नोलॉजी की बेसिस पे उस इंजन को नहीं बना सकते। तो अभी रिसेंटली क्या हुआ था कि एक पार्टनरशिप की न्यूज़ हमें देखने को मिली थी। किसके साथ? जनरल इलेक्ट्रिक के साथ। किसके लिए? 80% टेक्नोलॉजीज़ को ट्रांसफ़र करने के लिए। जिसमें मसला ये है कि ये टेक्नोलॉजीज़ ट्रांसफ़र जब हो जाएगी तो इंडिया खुद से जेट इंजन्स की मैन्युफैक्चरिंग कर सकती है और ख़ुद से मैन्युफैक्चरिंग कर सकती है तो इंडिया के बाहर उसको एक्सपोर्ट भी कर सकती है। तो इसी चीज़ को लेकर नेगोशिएशंस हमें जल्द ही शुरू होती हुई देखने को मिलेंगी। ये चीज़ें किसने कहा है? तो ये चीज़ें कहा है द इंडियन एक्सप्रेस के रिपोर्ट्स ने। तो इस चीज़ को आप थोड़ा सा नोट कर लो। अब देखो दोस्तों इम्पॉर्टेंट ये है कि ये जो तेजस है, तेजस MK2, इसके इंजन्स को लेकर चर्चा हमें इसलिए देखने को मिलती है क्योंकि अब तक जितने कॉन्ट्रैक्ट्स HAL को मिल चुके हैं गवर्नमेंट की तरफ से इंडियन एयरफोर्स को इस एयरक्राफ्ट के सप्लाई को लेकर, और जो टाइमिंग दिया गया है, शेड्यूल दिया गया है, उस शेड्यूल के अकॉर्डिंग कभी भी हमें काम होता हुआ दिखा ही नहीं है। अभी कुछ टाइम पहले की एक रिपोर्ट थी जिसमें मेंशन था कि हमारा जो इंडियन एयरफोर्स है उसको मिलने वाला था तेजस मार्च तक, मतलब 6 तेजस एयरक्राफ्ट मार्च तक मिलने वाला था। फिर HAL के जो चीफ़ हैं उनके तरफ से स्टेटमेंट देखने को मिला था कि जनरल इलेक्ट्रिक की तरफ से इंजन्स आने में डिले हो रहे हैं, इस वजह से जो डिलीवरीज़ हैं वो डिले हो रही थी। अब ये मान लो कंपनी जनरल इलेक्ट्रिक अगर डिलीवरीज डिले करेगी तो अल्टीमेटली हमारा काम तो चलेगा नहीं, हमारा काम तो फंसेगा, रुकेगा, डिले होगा। तो इस केस में हमारे पास एक ऑप्शन होना चाहिए कि हम खुद से इंजन्स बनाएं। तो खुद से बनाने के लिए तो हमारे पास टेक्नोलॉजीज़ होनी चाहिए कि इस टेक्नोलॉजी के बेसिस पे बनती है। तो 2012 में टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र हुआ था लगभग 58%, बट अभी के टाइम पे पार्टनरशिप कर इस नंबर को 80% तक ट्रांसफ़र करने की बातें हैं। अब वो चीज़ हो जाती हैं तो HAL के जो एग्जीक्यूशन पेस हैं वो पहले के कंपैरिजन में हमें बढ़ती हुई नज़र आएगी। तो इस चीज़ को थोड़ा समझो। और इन्हीं सारी चीज़ों की वजह से जब भी रिपोर्ट्स आती हैं नेगोशिएशंस की जनरल इलेक्ट्रिक के साथ तो ये बड़ी रिपोर्ट बन जाती है क्योंकि एक बड़े एग्जीक्यूशंस इससे हो सकते हैं अगर नेगोशिएशंस हमें अच्छी तरह से देखने को मिलती है तो। ठीक है, अब इसके अलावा दोस्तों बात करते हैं अगली कंपनी के बारे में जिसका नाम है वारी रिन्यूएबल टेक्नोलॉजीज़ लिमिटेड। बट इसको डिस्कस करने से पहले दोस्तों अगर आपने अभी तक टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया है, लिंक डिस्क्रिप्शन में है और पिन कमेंट में है। CB रजिस्टर्ड टेलीग्राम चैनल है, लिंक के थ्रू जाकर ज्वाइन कर लो। किसी भी तरह का डाउट्स इंक्वायरीज रहता है वहाँ पर क्लियर कर सकते हैं। काफ़ी सारी कंपनी के चार्ट्स वगैरह भी आपको अच्छी तरह से एनालिसिस होकर देखने को मिलते हैं, तो उसका भी फ़ायदा आप उठा सकते हैं। तो लिंक आपको दिख जाएगा, लिंक के थ्रू जाकर ज्वाइन कर लो। अब बात करते हैं वारी रिन्यूएबल्स के बारे में। पिछले कुछ टाइम में वारी रिन्यूएबल की जो परफॉर्मेंस है वो डिसअपॉइंटिंग है। 52 वीक हाई से देखा जाए तो लगभग 50% के आसपास ये कंपनी नीचे है। ऑल टाइम हाई से देखोगे तो गिरावट 60% से भी नीचे देखने को मिलेगा। तो पिछले कुछ टाइम में जो वारी रिन्यूएबल्स गिरी हैं इसके पीछे का प्रॉपर अगर किसी को क्रेडिट देना चाहें तो इस कंपनी के सेक्टर को दे सकते हैं, क्योंकि इस सेक्टर का जो वैल्यूशन है पिछले 5 सालों में हमें काफ़ी ज़्यादा बढ़ता हुआ दिखा है। और इस सेक्टर की जितनी भी कंपनीज़ हैं मैक्सिमम कंपनीज़ अभी के टाइम पे अपने 52 वीक हाई से डबल डिजिट में तो गिरावट रिपोर्ट करती हुई दिखी जाएंगी आपको। इसमें वारी एनर्जीज़ को ही देख लो, 15.8% का गिरावट दिखेगा आपको। प्रीमियर एनर्जीज़ को देख लो लगभग 27%, अपार इंडस्ट्रीज़ को देख लो 31%, जेनस पावर को देख लो 25%, वारी रिन्यूएबल्स को ही देख लो 49%। उसके अलावा आप KPI ग्रीन को देख लो, उसमें भी गिरावट आपको देखने को मिल जाएगी। तो अल्टीमेटली एक सेक्टर में जब करेक्शन हमें देखने को मिलती है तो मोस्ट ऑफ द कंपनी आपको पिटती हुई दिखती है। और ये चीज़ें ऐसा नहीं कि हमें पहली बार रिन्यूएबल कंपनीज़ में दिखा है, ऐसा नहीं है। जब 2021 में रशिया यूक्रेन वॉर की शुरुआत हमें देखने को मिली थी तब केमिकल सेक्टर का जो वैल्यूशन था वो हमें बर्स्ट होता हुआ दिखा था और केमिकल सेक्टर की मैक्सिमम कंपनीज़ आपको 40-50% तक गिरती हुई दिखी थी।
आईटी सेक्टर भी उसी पीरियड में बर्स्ट हुआ था और आईटी सेक्टर की जो दिग्गज कंपनी है उसमें भी 20-30-40% की गिरावट देखने को मिली थी। तो ये चीज़ें अक्सर हमें उन कंपनीज़ में देखने को मिलती है और उन सेक्टर में देखने को मिलता है जो कि पिछले कुछ सालों में काफ़ी अच्छा परफॉर्म किया है और कन्विक्शंस लोगों का उस सेक्टर में कुछ ज़्यादा ही बढ़ जाता है। और अक्सर कोई अनसर्टिनिटी जब आती है तो अक्सर उसी सारे सेक्टर में आपको पिटाई देखने को मिलता है। पास्ट का डेटा भी आप चेकआउट कर सकते हैं जिससे आपको चीज़ों को समझने में आसानी होगा। बस इस पीरियड में आपको एक चीज़ देखना है कि जो भी कंपनीज़ आपके पास है उस कंपनी के नंबर तो ख़राब नहीं है ना। अगर नंबर ख़राब रहते हैं तो प्रॉब्लम वाली बात है, बट अगर हम वारी रिन्यूएबल्स की बात करें तो नंबर्स कंपनी के अच्छे ही हैं। पहले के मुकाबले ग्रोथ स्लो हुई है, बट फिर भी ऐसा नहीं कि 1-2% की ग्रोथ कंपनी रिपोर्ट कर रही है। ग्रोथ रिपोर्ट कंपनी का ठीक ठाक परसेंटेज से हमें देखने को मिल रहा है और ऑर्डर्स की न्यूज़ भी सुनने को मिल रही है। तो उम्मीद कर सकते हैं कि आने वाले सालों में भी कंपनी के ग्रोथ रेट हमें अच्छी ही देखने को मिलेंगे बिजनेस के। बाकी देखते हैं कि मार्केट कैसा रिएक्ट करता है, ठीक है। तो इन सारी चीज़ों पे आप रिसर्च और एनालिसिस कर लेना, कोई रिकमेंडेशन वगैरह नहीं है। तो चलिए इसके अलावा बात करते हैं अगली कंपनी के बारे में। नाम है दोस्तों टाटा इन्वेस्टमेंट। रिसेंटली दोस्तों कंपनी ने फर्स्ट एवर स्प्लिट की अनाउंसमेंट की थी जो कि 1:10 की रेशियो में था। सो अगर आप इस कंपनी के शेयर होल्डर हैं इस चीज़ को नोट कर सकते हैं। शेयर होल्डर नहीं है, इग्नोर कर सकते हैं, न्यूज़ थी इस वजह से मैंने बता दिया। बाकी ये किसी भी तरह का रिकमेंडेशन वगैरह नहीं है। तो चलिए दोस्तों ये वीडियो यहीं तक था। आप करता हूँ वीडियो आपको अच्छा लगा, वीडियो लाइक कीजिए, पहली बार सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।